गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको बताना चाहती हूँ कि एमटीपी किट इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ा है, किन मरीज़ों को वो एमटीपी किट दिया जा सकता है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पसंद करें तो उसको लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से तो वैसे 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी यानी कि 5 महीने तक की प्रेगनेंसी को हम अबॉर्ट करा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ अलग सिचुएशंस है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की किट आती है वो आप किन मरीज़ों को दे सकते हो। पहला तो दोस्तों अनमैरिड पेशेंट है, अगर अनमैरिड लड़की है। दूसरा, आप फिज़िकली या मेंटली कोई चैलेंज्ड पेशेंट है या फाइनेंशियली वीक है, या कोई पेशेंट ऐसी है जो कि कॉन्डोम फेलियर की वजह से उसकी प्रेगनेंसी हो गई है, या रेप विक्टिम है, या और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसी होती है जो अभी न्यूली डिलीवर्ड की है बेबी को, उसने डिलीवरी दिया है, उसके पास एक छोटा बेबी है 3-4-5 महीने का, और अगेन वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो बच्चा नहीं रखना चाह रही। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस है दोस्तों जिसमें आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो किट आती है वो इस्तेमाल करा सकते हो। जो किट आती है दोस्तों मार्केट में, वो एमटीपी किट के नाम से, अनवांटेड किट के नाम से, ए केयर के नाम से, या खुशी एमटीपी किट के नाम से भी मिलती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये किट को देते समय जो एक डॉक्टर को एहतियात करना चाहिए, जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि आपकी प्रेगनेंसी यानी कि पेशेंट की प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है, ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की किट आती है, ये 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी को ही दिया जा सकता है। यानी कि 49 दिन की अगर प्रेगनेंसी है तो आप दे सकते हो, उससे ऊपर की प्रेगनेंसी को नहीं देना है, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के, या उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, पेन एब्डोमेन बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग, नोजिया बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि बच्चा अगर ग्रोथ ज़्यादा है बच्चे की, बड़ा बच्चा है, 8 हफ्ते की, 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी बड़ी है, तो फिर उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स एक्स्ट्रा होंगे आपके। लेकिन 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक को ये आराम से अबॉर्ट हो सकती है, इस दवाई से आराम से अबॉर्शन हो सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी डॉक्टर दवाई दे उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराए। अल्ट्रासाउंड सिर्फ इसलिए कराना है दोस्तों ताकि हमें पता चल सके कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो एग्जैक्ट साइज़ क्या है, कितना बड़ा है, और दूसरा जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ही है या यूट्रस के बाहर तो नहीं है। यानी कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन है, एक्स्ट्रा यूट्राइन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल मना है। वो एक अलग सिचुएशन पैदा होती है कि उसमें आप क्या कर सकते हो, कैसे पेशेंट से आपको डील करना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो खुशी एमटीपी किट है इसमें 5 गोलियाँ होती हैं। ऊपर वाली जो होती है वो मीफीप्रिस्टोल, और नीचे वाली जो 4 गोलियां होती है वो मीज़ोप्रोस्टोल होती है। इन सब की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो 200 मिलीग्राम की, 200 माइक्रोग्राम की होती है। जो देने का तरीक़ा है वो ये है कि आप पूरी तरह से मुतमईन हो कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 7 हफ्ते से कम की है पेशेंट की प्रेगनेंसी। तो डे 1 पे इस पे लिखा भी रहता है दोस्तों, यहाँ साइड में आप देखोगे डे 1 एंड डे 3। इसमें जो डे 1 में देना है वो सुबह में आपको नाश्ता कर लो, आप हल्का चाय, बिस्किट या ब्रेड, पापे जो भी है। 7 बजे अगर आपने नाश्ता किया है तो 9 बजे के आसपास, 8 से 9 के बीच में आप थोड़े से पानी से पहली बड़ी गोली खाओगे। उसके बाद हो सकता हो, इसका काम होता है दोस्तों कार्डियक एक्टिविटी को कट ऑफ करना, बच्चे की धड़कन को रोक देना, और बच्चे की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। इस दवाई को खाने से कई मरीज़ को ब्लीडिंग आती भी है और नहीं भी आती है, लेकिन इस दवाई को खाने का ये मतलब नहीं है कि अगर ब्लीडिंग आ गई है तो आपको ये 4 गोलियां नहीं खानी है। ये कई मरीज़ गलती करते हैं, ख़ास तौर से तब जब आप किसी केमिस्ट से लेकर के दवाई खाते हो। दवाई बहुत सस्ती है, 450 से 500 के बीच मिल जाती है, लेकिन आपको हमेशा एक लेडी डॉक्टर या गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट वाला नहीं बताता है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और हमारे पास कई मरीज़ आती हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ कि
हमने तो ये गोली खा लिया था, बड़ी वाली बोला गया था पहले दिन खाने के लिए, तो हमें ब्लीडिंग आ गई, तो हमने ये 4 गोली नहीं खाया और हमारा इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया, या तो फिर बच्चा गिरा ही नहीं, आगे प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड होना शुरू हो गई। तो दोस्तों हमेशा एक लेडी डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही दवाई खाइए। इस दवाई से बस आपकी धड़कन कट ऑफ होगी, तो उसमें कई लोगों को ब्लीडिंग आती है, कई लोगों को नहीं आती है। अब आपने सुबह 7 बजे नाश्ता करके 9 बजे तक, 8 से 9 के बीच में ये मेडिसिन ले लिया, अब आपको कुछ नहीं करना। एक दिन आपका बिल्कुल खाली जाएगा, यानी डे 2 पे आपको कोई दवाई नहीं खानी है। डे 3 पर आप ये चारों गोलियां सेम होती हैं, सेम पावर की होती हैं। आप फिर से वही तरीक़ा अपनाओगे, यानी सुबह 7 बजे नाश्ता करोगे और हल्का नाश्ता करना है, बहुत हैवी नाश्ता नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये दवाई से आपके कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब है आपके पेट में बहुत दर्द होगा और उसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है, बच्चा है, फीटस है, जो भी एम्ब्रियो है, वो बाहर आएगा। तो ये 2 गोली आप सुबह नाश्ता करने के बाद 2 घंटे 1 घंटे के बाद आप 2 गोली खा लो, और 2 गोली आप वेजाइनली इंसर्ट भी कर सकते हो, यानी अपने शुशु के रास्ते में थोड़ा अंदर की तरफ करके रख के 2 घंटा 3 घंटा लेटे रहो। आपको 2 से 3 घंटे के बाद पेट में दर्द उठेगा और आपको उबकाइयाँ भी आ सकती हैं। तो फिर आप देखोगे बाथरूम में जा कर के कि आपको 3 घंटे के बाद दर्द होने के बाद इतना सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा बच्चे का टुकड़ा गिरेगा। और ये ब्लीडिंग दोस्तों 4 दिन 5 दिन 6 दिन चल सकती है। अगर ब्लीडिंग 5 से 6 दिन 7 दिन में धीरे धीरे कम होने लग जाए और 8वें से 10वें दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो आप ये समझो कि आपका जो एबॉर्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों कभी भी ये गलती मत करिएगा कि ये 2 गोलियां खा ली और उसके बाद ब्लीडिंग आ गई तो ये 2 गोलियां नहीं रखी या इन 2 को नहीं खाया, क्योंकि कई पेशेंट यही गलती के साथ हमारे पास आते हैं और उसका उन्हें बहुत ज़्यादा परिणाम झेलना पड़ता है, क्योंकि ये 2 गोलियां अपने साथ लेकर आती हैं, कहती हैं ब्लीडिंग हो गई थी तो हमने ये 2 काम नहीं किया है। तो दोस्तों ये चारों गोलियों को आपको इस्तेमाल करना है। एक तरीका और है कि आप ये 2 गोलियों को खा लो सुबह 9 बजे, और 2 गोलियों को आप अगर वेजाइनली नहीं रख रहे हो तो इन 2 गोलियों को आप 1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास अगेन आप इन 2 गोलियों को खा लो, और आपके कॉन्ट्रैक्शंस हो करके, दर्द हो करके आपका जो फीटस है, बच्चा है, एम्ब्रियो है, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये गोली आपको हमेशा एक डॉक्टर के सुपरविज़न में खानी है। अब ये है कि ये काम आपने कर लिया, 8 दिन तक आपको नॉर्मल ब्लीडिंग हल्की हल्की, 3 दिन ज़्यादा, फिर 4 दिन 5 दिन 6 दिन कम आएगी ब्लीडिंग, और 8 से 10 दिन में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर उसके बाद बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं आई है, आपका नेक्स्ट साइकिल अगले महीने में आ रहा है, तो समझ लो आपका प्रोसेस ठीक हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी 10 दिन के बाद भी, यानी 12, 13, 14वें दिन तक भी जाती रहती है। तो उस सिचुएशन में आपको घर पर नहीं बैठना है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर आपको एडवाइस करेगी अल्ट्रासाउंड, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है। अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन है तो वो डॉक्टर साइज़ देखेगा कि अंदर कितना बड़ा टुकड़ा रह गया है, उसको देख करके डिसाइड किया जाएगा कि आपको सफाई की, यानी कि औजार से सफाई की ज़रूरत है या अगेन दवाई देके ट्राई किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, तो दोस्तों इस तरह से आपका जो बच्चा गिराने का, गर्भपात खाने की दवाई का प्रोसेस था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ये करने के बाद भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर फिर से आपको एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेगा ताकि कंफर्म हो सके कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से निकल गई है, अबॉर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, कोई उसमें दिक्कत परेशानी तो नहीं है। एक चीज़ और आप लोगों से बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आप जो गर्भपात की गोली है उसको कोशिश किया करें कि ना खाएं, कम से कम खाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि एक हार्मोनल पिल होती है, इसमें आगे चल के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट होता है, और बार बार खाने से आपकी बॉडी भी वीक हो जाएगी, आपके बच्चेदानी भी कमज़ोर हो जाएगी। अगर आप आगे प्रेगनेंसी करना चाहोगे तो मे बी आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो, यानी ठहरने में, प्रेगनेंसी आगे 9 महीने तक ठहरने में दिक्कत हो सकती है। तो आप जो दूसरे तरीक़े हैं
ताकि आप गर्भ निरोधक गोलियों का या कॉन्डोम का या इंजेक्शन्स का या हार्मोनल पिल्स वगैरह का, OCP पिल्स वगैरह का इस्तेमाल करो। और आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट में रहा करो। कभी भी मेडिकल शॉप से या केमिस्ट की शॉप से, फार्मेसी से जाकर आप ये गोली खुद ब खुद लेकर के मत खाया करो। अगर आप गोली ले भी रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लो, राय लो और अपनी सेहत को प्रायोरिटी दो। फर्स्ट आपकी सेहत है, उसके बाद कुछ भी होता रहे। अगर आप ठीक हो तो पूरा परिवार ठीक है आपका। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको अगर कभी भी आप गर्भपात गोली लेना चाह रहे हो, MTP एबॉर्शन पिल्स लेना चाह रहे हो, तो आपको क्या एहतियात करना चाहिए। इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है दोस्तों वो यही है कि इसमें ब्लीडिंग कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कई बार पेन एब्डोमेन भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है पेशेंट की। BP लो होता है, पल्स हाई होने लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हल्का फुल्का पेन एब्डोमेन या नोज़िया, वॉमिटिंग, जी मालिश, मतली जैसा हो रहा है तो वो तो ठीक है, वो तो होना भी चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा हो, तो अगर ब्लीडिंग में ऐसा हो कि आप खड़े खड़े भी पानी जैसा ब्लड जा रहा है, तो आप घर पे मत बैठो, फ़ौरन चौकन्ने हो जाओ और अपने डॉक्टर से जा कर के मिलो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया तो उसको लाइक एंड शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें। थैंक